Hello, my young medico friends. I am Kaustubh Anjaria, studying in final year MBBS and doing my MBBS from HBTMC and Dr. R.N. Cooper Hospital, Vileparli, Juhu. I would be showing you how a final year MBBS student studies for his final university theory exam. And the fun fact is, this is my last theory exam, that is of pediatrics. So my pediatrics paper is on 16th March 2022. I am recording this video on the 14th March 2022 at around 9:45 p.m. From tomorrow morning, I'll show you my entire day, what an MBBS student final year studies, how much he studies, what he studies, and how he takes an entire day to complete a vast portion so that he can at least pass in the final theory examination. Please hit the like and subscribe button so I get the motivation and you get an in look into an MBBS student's life. मामू मामू सुबह हो गई मामू मामू रे मामू. So after freshening up in the morning, I am on my study table now to start with pediatrics, and I hope these 24 hours pass snap. कर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार. After studying for at least 2 hours, now is the time for a small break where I will drink tea because I'm very sleepy. Before the break, I have completed neonatology. Neonatology means neonate is actually a baby of less than 28 days from birth. So pediatrics also contains that. So मैंने फिलहाल neonatology ख़त्म किया है और बहुत बड़ा पोर्शन बचा है, तो वो मैं अभी कंप्लीट करूँगा. सो दो बड़े टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद, दो बड़े सिस्टम्स करने के बाद, रेस्पिरेटरी सिस्टम और जीआईटी, अब मैं लूँगा एक ब्रेक. उस ब्रेक में मैं यूट्यूब देखूँगा, खाना खाऊँगा, एक छोटा सा नैप लूँगा. वो नैप बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और फिर बैठूँगा पढ़ाई करने के लिए. और फिर मुझे सीएनएस ख़त्म करना है, सीबीएस ख़त्म करना है और नेफ्रो ख़त्म करना है. मिलते एक छोटे से एक वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक के बाद, और फिर जहां हम पीडियाट्रिक्स शुरू करेंगे और आगे की कहानी बताऊंगा. लो गाइस, सो 5 बज गए शाम के और मेरे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म हो गए. बट मैंने वो मैरो के नोट से किए, और मैरो के नोट से और टेक्स्ट बुक से करना बहुत फ़र्क है. तो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं. वैसे मैंने पीडियाट्रिक्स एग्ज़ाम चालू होने से पहले किया हुआ था, तो फ्रेश है फिलहाल दिमाग में. तो मैं अभी टेक्स्ट बुक खोलूँगा और टेक्स्ट बुक से पीडियाट्रिक्स के मोस्ट ऑफ द आईएमपीज ख़त्म करूँगा, ताकि, और मैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करूँगा, ताकि मैं होल एंड सोल कवर कर पाऊँ मेरा सिलेबस, और मेरा फाइनल थियरी एग्ज़ाम जो पीडियाट्रिक्स का है वो मैं अच्छी तरीके से दे सकूँ. बज गए अभी 8, और जो मेरा लास्ट पेपर सिंड्रोम, जो सेकेंड लास्ट पेपर से शुरू हुआ था, वो अभी पीक पे है. लास्ट पेपर सिंड्रोम की वजह से पढ़ाई कम और एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रही है. कम पढ़ने का और एक रीज़न ये आ रहा है कि एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे ये है कि पूरी बुक पढ़नी है और लिखने हैं ओनली 5 क्वेश्चन, जिसमें 3 SAQ और 2 LAQ है.
तो इसके कारण थोड़ा पढ़ाई से मन हल्का हल्का उठ रहा है, बट ठीक है, एक रात की बात है। उसके बाद जब सुबह होगी तब लास्ट पेपर की सुबह होगी। तो एक क्विक अपडेट, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हो चुके हैं, बट अभी टाइम जा नहीं रहा मेरे हिसाब से, बहुत स्लो जा रहा है। जिसका रील मैंने बनाया हुआ है तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, शॉर्ट्स। तो अभी खाऊंगा खाना, और खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम पास करने के बाद फिर शुरू करूंगा पीडियाट्रिक्स, और मिलूंगा बाद में। हेलो गाइस, सो ये अगला दिन है, एग्जाम मेरी खत्म हो चुकी है और मैं घर पे आने के बाद ये पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं सॉरी, मैं वो रात को नहीं कर पाया, क्योंकि रात को फिर मैंने पूरा पीडियाट्रिक्स फटाफट गो थ्रू किया, सारे एमसीक्यूज खत्म किए, और फिर मैं जल्द सो गया क्योंकि मुझे उठना था अगली सुबह 5:30 बजे, और फिर मुझे ट्रेन पकड़कर किंग सर्कल जाना था क्योंकि हमारी एग्जाम सायन हॉस्पिटल में थी। तो मैं सो गया था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो एग्जाम हो गई है खत्म, और बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, और बहुत ज्यादा रिलीफ है। बट वन थिंग गाइस, ये रिलीफ आपको तभी मिलती है जब आपने लेजिट 15 से 16 दिन स्लॉग किया हो, और उसके पहले भी, वो पहले के दिनों पे प्रेपरेशंस के लिए, और ये 16 दिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के लिए जब तुमने स्लॉग किया हो, तब ये रिलीफ का मज़ा आता है। और मैं सच बताऊँ, ये रिलीफ बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। द जर्नी इज़ डिफ़िकल्ट, मैं अग्री करता हूँ, द जर्नी इज़ डिफ़िकल्ट, बट जैसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो बहुत बहुत मीठा फल है। डायबिटीज़ हो जाए उतना मीठा फल है। जोक्स अपार्ट, बहुत खुश हूँ, और सारे MUHS के MBBS के फाइनल ईयर वाले भी बहुत खुश होंगे, रादर सारे MBBS वाले खुश होंगे क्योंकि सबकी एग्जाम्स खत्म हो गई है। बट गाइस, फाइनल ईयर की फाइनल थियरी एग्जाम खत्म होने का कुछ अलग ही खुशी है, और होप मेरे मुंह पे वो खुशी दिखती होगी। एंड होपफुली आपने भी ये व्लॉग एंजॉय किया हो जितना मैंने एंजॉय किया है रिकॉर्ड करने के लिए और एडिट करने के लिए। होप आपने उतना भी एंजॉय किया हो। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, ये सिर्फ मेरा एक फर्स्ट व्लॉग था, ये मेरा एक फर्स्ट बिगनिंग व्लॉग था, मैंने बहुत उसमें सीखा है। ज़रूर अगले वीडियो में इससे भी बेहतर करूँगा, जिसके मोटिवेशन के लिए आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब हिट करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग किसी अच्छी चीज़ की आने वाली है, क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने, और उस कहाँ घूमने जा रहे हैं वो आपको उस व्लॉग में पता चलेगा। सो थैंक यू गाइस।